हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति फ्रॉम जो स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। और हम इंडियंस, हाँ यार, हम इंडियंस को इतने सारे सीज़न देखने पड़ते हैं, बदल बदल कर सीज़न आते रहते हैं। कुछ भी करने की सोचो, कुछ भी ठानने की सोचो, उससे पहले ही कोई सीज़न बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, सोच बदल जाती है ना। होता है ना हमारे साथ ऐसा ही। और ऐसे ही अभी अचानक से मॉनसून आ गया है और जो लोग अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स पर चल रहे थे, जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे थे, और वो ही नहीं, सिर्फ वो लोग भी जो अपने वेट को मैनेज कर रहे थे, उनके साथ अचानक से मॉनसून आने पर ये घेवर का सीजन आ गया। कहीं कहीं घेवर लगे हुए दिख रहे हैं, सबका खाने का मन कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इस सीजन में वो है फ्राइड स्नैक्स की क्रेविंग्स। बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है मॉनसून सीजन में और कुछ कुछ खाने का मन करता है, बहुत फ्राइड खाने का मन करता है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे फेस करना पड़ता है वो है इन्फेक्शंस। इस मौसम में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, साथ ही साथ कंटेमिनेशन फूड की भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है, जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं और आपकी जर्नी में, आपके मैनेजमेंट में एक ब्रेक लग जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये जानने के लिए आज आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं मॉनसून वेट लॉस टिप्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है कि ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी इस सीजन में क्या है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो या वेट मैनेज करना चाहते हो, तो आपको अपना वो नॉर्मल जो टिपिकल हमारा डेली रूटीन होता है ना, कि सिर्फ 2 मील्स लेनी है, सुबह शाम खाना खाना है, बट बहुत हैवी खाना है। ऊपर से इस मौसम की जो डिमांड, जो क्रेविंग्स या फिर जो इच्छाएं होती हैं कि बारिश हो रही है, थोड़ा हेल्दी नहीं, थोड़ा अनहेल्दी खाओ, थोड़ा फ्राइड खाओ, पराठे खाओ, बटर रख के खाओ, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बहुत जल्दी वेट गेन करवा देती है, इवन दो आपने वेट लूज किया हो। और अगर नहीं भी किया है तो वेट गेन बहुत ईजिली होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी उन हैवी मील्स को स्किप करके हमें दिन में 3 से 4 हेल्दी मील्स लेनी है। साथ ही साथ वो मील्स होनी चाहिए छोटी, इतनी हैवी या इतनी ज़्यादा बड़ी मील्स नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 मील्स लीजिए, छोटी छोटी मील्स लीजिए। इससे आपको ब्लॉटिंग, एसिडिटी, स्टमक इश्यूज से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो ब्लॉटिंग आपको मोटा कर रही है, जो ओबीज कर रही है, जिससे ओबेसिटी बढ़ती है, तो सबसे पहले रीज़न तो यही है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी वेट लॉस जर्नी में। साथ ही साथ दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस सीज़न में जब बाहर इतना कंटेमिनेशन है, इतना इन्फेक्शन है, तो जितना ज़्यादा हैवी खाना आप खाओगे, यहाँ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है इस समय, और उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जब आप फ्रिक्वेंट मील्स लेंगे बट छोटी छोटी मील्स लेंगे, तो उसके लिए वो ईजी टू डाइजेस्ट होंगी और उसको बार बार मिलता रहेगा कुछ, तो वो कीप ऑन प्रोसेस पे रहेगा और आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये टिप डेफिनेटली ट्राई करना। पॉइंट नंबर 2 है चेक ऑन योर सॉल्ट इनटेक। अपने सॉल्ट के इनटेक पर ध्यान रखो, क्योंकि इस सीजन में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा सॉल्ट अगर आप लोगे तो वो वाटर रिटेंशन का कारण बनता है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी स्नैक्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। पैक्ड स्नैक्स जितने भी बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी, स्पाइसी होते हैं, तो उससे बचिए। साथ ही साथ अपने घर में भी अगर आप कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसमें से सॉल्ट आप कॉमन सॉल्ट की बजाय सेंधा सॉल्ट या फिर लॉडियस सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, ये सी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो रिटेंशन में कम मदद करते हैं, ये ज़्यादा करता है। जितनी वाटर रिटेंशन होगी तो वाटर वेट बहुत इजीली गेन होता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है इस सीज़न में वेट गेन का आपका सॉल्ट, जिसे आप कॉमन सॉल्ट की बजाय दूसरे सॉल्ट यूज़ करके इजीली चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज बूस्ट योर इम्यूनिटी विद स्पाइसेस, यानी कि घर में मिलने वाले स्पाइसेस से ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, जो इस सीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनसून में इम्यूनिटी कम होने के कारण बहुत जल्दी इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस सीज़न में, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, जिससे आपका जो ब्रेक तो लगता ही है वेट लॉस जर्नी पे भी, वेट मैनेजमेंट पे भी, साथ ही साथ वेट गेन ईजिली हो जाता है। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपको जो इच्छाएं होती है वही खाना पड़ता है, या फिर जो आपके घर वाले हैं वो भी आपको फोर्स करेंगे कि नॉर्मल खाना खाओ, कोई डाइट नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ऑब्वियसली ब्रेक लग जाता है। जो आपकी
ज़ील होती है उस पर, तो अपनी ज़ील को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है, घर में मिलने वाले सिंपली जो आपके किचन में अवेलेबल हैं उन स्पाइसेस से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है। चलिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ स्पाइसेस का। जैसे आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, कार्डमम यानी कि इलायची, दालचीनी, अदरक, लहसुन, इन सभी स्पाइसेस को अपने खाने में ऐड कीजिए। अगर खाने में नहीं कर सकते तो ड्रिंक्स बनाकर पीजिए, जो इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। और ना सिर्फ इम्यूनिटी में ये मदद करती है, बल्कि अगर आप इन सब चीज़ों को अपने खाने में ऐड करते हो, अपने ड्रिंक्स में ऐड करते हो, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, साथ ही साथ फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाती है हमारी बॉडी में, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसको डेफिनेटली ट्राई करें। नेक्स्ट पॉइंट है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेटेड रहना। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस जर्नी के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। लेकिन इस सीज़न में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि ये सीज़न ऐसा होता है जब बाहर थोड़ा मौसम ठंडा होता है, बारिश वारिश होकर हवा वगैरह चल जाती है, इतनी गर्मी नहीं लगती है, पानी पीने का मन नहीं होता है, स्वेटिंग कम हो रही है, तो पानी पीने की इच्छा ऑटोमेटिकली इस सीजन में कम होती है। आपको फील नहीं होता कि आपको पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहना ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरत नहीं फील हो रही है तब भी हमें पानी ज़रूर पीना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि पानी की कमी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। वैसे ही सीजन में इतनी कंटैमिनेशन है, इन्फेक्शंस हैं, ऊपर से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा, तो कैसे खाना डाइजेस्ट होगा। तो पानी को याद रख के पीते रहिए। उसके अलावा भी आप इस सीजन में कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर को पी सकते हैं, या फिर कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं, या ग्रीन टी ले सकते हैं, जो आपके डाइजेशन को, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं इन्फ्यूज्ड वाटर की बात करूं तो इस सीजन में अदरक का पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर वो होता है जिसे डाल कर रखा जाए, यानी कि काफ़ी देर, कई घंटों तक डालकर रखा गया है। जैसे मटके में आप मिंट लीव्स यानी कि पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, अदरक डाल के, लेमन डाल के छोड़ सकते हैं पानी को, और उसको अपने वाटर इनटेक की जगह यूज़ कीजिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये वो पानी है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद कर रहा है, अगर आप ऐसा वैसा कुछ खा रहे हैं तो ये बहुत हेल्प कर रहा है आपकी वेट लॉस जर्नी में। नेक्स्ट पॉइंट है ईट फ्रेश, वार्म एंड लाइट फूड, यानी कि इस सीजन में जहां मॉनसून में आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, जहां बहुत सारे पकोड़े बन रहे हैं, स्ट्रीट फूड खाने का मन करता है, फ्राइड फूड खाने का मन करता है, वहां उल्टा आपको करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं या अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब एक हाथ दोगे तभी एक हाथ लोगे। तो यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, और सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी रखा हुआ बासी खाना नहीं खाना है। जो फ्रिज में आपने रख दिया है, कोशिश करें हमेशा फ्रेश खाएं, वार्म खाएं, थोड़ा गर्म खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, थोड़ी गर्म चीज़ें खाएं, फ्रेश बनते ही खाएं, बनने के बाद फ्रिज में रख के उसको दूसरे टाइम ना खाएं। जो खाना आप ठंडा खाते हो, रखा हुआ बासी खाना खाते हो, वो डाइजेशन बहुत स्लो होती है उस खाने की, इजीली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जहाँ फ्रेश खाते हो तो वो फटाफट डाइजेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट कि आपको लाइट खाना है, हैवी स्टमक पर चीज़ें नहीं करनी है, लाइट ऑन स्टमक वाले खाने खाइए, जैसे सूप्स, बॉइल्ड दालें, या फिर सॉटे वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें खाइए जो बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। और प्रेफरेबली शाम को डिनर में बहुत हल्का लीजिए, जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही सीज़न की वजह से, मॉनसून की वजह से हमारा डाइजेशन स्लो है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हम जितना ईजी खाना देंगे तो ईजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, जितना हैवी खाना देंगे उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में। तो ये ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट था कि लाइट खाइए, गर्म खाइए। तीसरी चीज कि आप फ्राइड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए घर में बेक्ड स्नैक खाइए। अगर आपको फ्राइड स्नैक खाने का मन कर रहा है तो बेक्ड स्नैक के ऑप्शन पर जाइए, खाइए ज़रूर जो आपकी इच्छा है, लेकिन उसको बेक्ड में करिए। आपको बाहर भी अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस बेक्ड के लिए, बाहर नहीं मिल रहा है तो घर में बेक करके खाइए। और सबसे ईजी और फटाफट मिलने वाला ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, इस सीजन में मिलती है कुकड़ी। बहुत टेस्टी लगती है, सॉल्ट क्रेविंग्स को भी कम कर देती है, नमक और चाट मसाला डाल के बहुत
मज़ा भी आता है, एक चटाकेदारी फीलिंग भी आती है। तो इस तरीके के ऑप्शंस को ऑप्ट कीजिए अपनी उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, बेटर रहेगा। अगर हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रिजल्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिक टू सीजनल फ्रूट्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ये कि जब आपको फीलिंग होती है, क्रेविंग्स की, स्नैक्स की इच्छा होती है, तो आप ऑप्ट करते हैं फ्रूट्स, और वो बेस्ट ऑप्शन है आपकी क्रेविंग्स के लिए। तो जब भी आप फ्रूट्स को चूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि हमें स्टिक टू रहना है सीजनल फ्रूट्स को, ऑफ सीजन फ्रूट्स को मत सेलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि वाटरी फ्रूट्स जैसे कि मस्क मेलन, वाटरमेलन हमें बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इस सीजन में वाटर रिटेंशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सॉल्ट इनटेक का मैं बता चुकी हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम मेलन्स को अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे जामुन, जो सीजनल फ्रूट है, जामुन है या पियर आजकल बहुत चल रहे हैं, पीच चल रहे हैं, अमरूद, गवावा चल रहे हैं, ये फ्रूट्स आप लें। ये फ्रूट्स ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ कई तरीके की हेल्थ इश्यूज को भी इंप्रूव करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाइए जो सीजन के साथ चल रही हैं और उस सीजन में बेस्ट मिलती हैं, तो वही चीज़ें ऑप्ट कीजिए आपकी जर्नी के लिए, वेट लॉस जर्नी के लिए तो ज़रूरी है ही है। साथ ही साथ ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ हेल्थ है वहीं वेट लॉस है, तो हेल्थ का ध्यान डेफिनेटली रखना है और ऐसे ही फ्रूट्स खाने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को करना चाहते हैं अच्छे से, या फिर अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो इन टिप्स को डेफिनेटली यूज करना बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। चलिए बात कर लेते हैं हमारे बेस्ट कमेंट की। तो इनका कमेंट है नाजिया जी का। इन्होंने लिखा है, हाय दी, आप तो बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हो। जो लास्ट वेट लॉस वीडियो थी ना, वेट लॉस डाइट प्लान वीडियो मानसून वाली, उस पर इन्होंने कमेंट किया है, आप बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हो। मैंने पहले की वीडियो देखकर 5 kg वेट लॉस किया है। कांग्रेचुलेशंस नाजिया मैम। और साथ ही इन्होंने लिखा है कि ये वीडियो देखकर और वेट कम करेंगे, थैंक यू दीदी। और फिर हार्ट्स, थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत प्यारा कमेंट किया है। और डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप और अच्छा वेट लॉस कर दिखाएं, अपने टारगेट अगर आपने रखा है तो उसको अचीव कर लें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक मैम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप सभी बहुत ही प्यारे कमेंट्स करते हो। मुझे सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा कमेंट आपको पढ़कर बताऊँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे करते हो सभी। थैंक यू सो मच। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।